के प्रवक्ता हैं डॉक्टर समीर सिंह जी, शुक्रिया आपका। देखिए, मैंने 3 वरिष्ठ पत्रकारों से सारे प्रदेशों का हाल लिया जहां पर चुनाव चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी पार्टी यानी बीजेपी बहुत भारी दबाव में है। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, दबाव कोई नहीं है। हर चुनाव हमारे लिए चुनौती है और उस चुनौती को मान के हम लड़ते हैं। पार्टी का हर कार्यकर्ता हर चुनाव में वैसे ही लड़ता है जैसे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उस चुनाव को समझते हैं, वैसे हर कार्यकर्ता समझता है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ भी आपने हमारे वरिष्ठ पत्रकारगणों से परामर्श किया और उन लोगों के बयान आए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता को जो काम दिया जाता है वो करता है। अभी मैं दीक्षित जी को सुन रहा था मध्य प्रदेश के बारे में कि साहब शिवराज जी का नाम घोषित कर दिया, दबाव बन गया, अमित शाह जी से ये हो गया, मोदी जी ने नाम नहीं लिया। हमें लगता है कि ये सब कपोल कल्पित बातें हैं और इसका कोई राजनीतिक क्षेत्र में बहुत जिम्मेदार लोगों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इस तरह की बातें हमारी पार्टी में होती भी नहीं है। अगर दीक्षित जी कहेंगे तो अगली बार मैं इनके कई मध्य प्रदेश के उदाहरण भी दे दूंगा और शिवराज जी के ही दे दूंगा। इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि शिवराज जी एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और हम जब जहां जहां चुनाव लड़ते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी अपने कामों को रखते हैं। हम उस राज्य के नेता राज्य के कामों को रखते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर के कामों को रखते हैं। तो हम एक कलेक्टिव लीडरशिप में पार्टी भी चलाते हैं और हम कलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था, मैं दीक्षित जी भी है, अभी मैं आपका सामना भी कराऊंगा, कमल के नेतृत्व में चुनाव होगा। पहली बात उन्होंने कही थी। दूसरी बात कही थी, शिवराज सिंह चौहान ने 3 सभाओं में जनता के बीच खड़े होकर पूछा था, लड़ूं कि ना लड़ूं। यही बात पूछे थे ना दीक्षित जी, लड़ूं कि ना लड़ूं। ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर पूछता है क्या समीर सिंह जी? अब आप बताओ। नहीं, देखिए, मैं कहना चाहता हूं, शिवराज जी को मैं आज से नहीं, मैं 25 सालों से जानता हूं, जब वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। दीक्षित जी जानते होंगे कि वो उत्तर प्रदेश देश के बीजेपी के युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे जब देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। बाबूलाल गौर के बाद जब शिवराज जी को दिल्ली से मध्य प्रदेश भेजा गया तो बहुत सारे आकलन ऐसे थे कि साहब सरकार नहीं बनेगी, बहुत अंतर विरोध है, दोबारा भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन शिवराज जी ने अपने परिश्रम और पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर, अपनी योजनाओं की ताकत के आधार पर उन्होंने उस विपरीत परिस्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाई और एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में माननीय शिवराज जी साबित हुए। देखिए, हमारे यहाँ मैं पहले भी कहा कि शिवराज जी नेता है, कार्यकर्ता से नेता बने हैं। जो भी कार्यकर्ता से एक सवाल चाहिए जवाब, क्या शिवराज के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है? हमारे हर कार्यकर्ता के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है ब्रजेश जी। मैंने शिवराज के नेतृत्व में मैं कह रहा हूं कि मेरा हर कार्यकर्ता नेतृत्व सर, ये तो राजनीतिक जवाब हर कार्यकर्ता नहीं, राजनीतिक जवाब नहीं मैं दे रहा हूं, मैं ईमानदारी से कार्यकर्ताओं की भावनाओं का जवाब दे रहा हूं ब्रजेश जी। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि हम कार्यकर्ता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं हम कार्यकर्ता हैं, शिवराज जी कहते हैं कि हम कार्यकर्ता हैं। कौन ये कहता है कि मैं ही सिर्फ नेता? ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस नहीं है, ये बसपा नहीं है, ये सपा नहीं है। थैंक यू समीर जी। अभी 30 सेकंड और लूंगा ब्रजेश जी। अभी आपने सुना होगा कि दीक्षित जी ने कहा कि साहब यहाँ बसपा का सांसद जीत गया, यहाँ सपा का सांसद जीत गया। आज भी बसपा सपा वहां लड़ रही है, समाजवादी पार्टी के नेता वहां लड़ रहे हैं। अगर इंडिया की बात करेंगे, INDIA की बात करेंगे तो वो काफी अखर गई दीक्षित जी की बात आपको। नहीं, अखर ही नहीं, हम तो जो दीक्षित जी ने कहा उसको मैं क्लियरिफाई कर रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हमारे नेता है। अमित शाह के एक एक निर्देशों का पालन देश का हर कार्यकर्ता करता है, वो हम भी करते हैं, वो शिवराज जी भी करते हैं। आपको कहीं से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अमित शाह जी अलग हैं, प्रधानमंत्री जी अलग